स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान के तहत राजनीतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले, जिसका आज फर्स्ट पार्ट हम लोग भाग 1 पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप पीछे बोर्ड में देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। ठीक है, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़ आपको समझना क्या है कि लोकतंत्र, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड लोकतंत्र, एक वर्ड जो पूरे इंसान के लिए ज़रूरी है। एक शब्द लोकतंत्र। लोकतंत्र समझने के लिए आपको पूरी तरह से समझने के लिए कितने किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लोकतंत्र ऐसा चीज़ है। फिर भी हम लोग ज़्यादा शॉर्ट में कोशिश करेंगे, एकदम आसानी से टॉपिक वाइज टॉपिक, कि हम लोग आसानी से समझ सकें। जैसा कि आप पीछे बोर्ड में लिखा हुआ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है लोकतंत्र का अर्थ क्या है। ठीक है, कोई अर्थ बताएगा। लोकतंत्र पहले देखिए क्या होता है ना, आपको समझना होगा। अगर लेफ्ट है तो क्या है, राइट है। लेफ्ट है तो क्या है, राइट है। नीचे है तो ऊपर है। तो लोकतंत्र है तो और कुछ था तो उसको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले लोकतंत्र क्या, डेमोक्रेसी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। हिंदी में लोकतंत्र। यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। ये बार बार कभी यूनानी कभी रोमन ये सब शब्द आता है ना। ऐसा क्यों है कि यूनानी शब्द अलग होता है। यूनान जो है, यूनान एक देश है जो अभी के डेट में हम लोग के साथ में है। मतलब अभी मैंने प्रेजेंट में है, जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं उस तरह से वो लोग भी चल रहा है। लेकिन जब भारत में कोई विकसित जगह नहीं था, कोई आदमी विकसित नहीं था, उस टाइम मैंने आज से लगभग मैंने हजारों हजार साल पहले यूनान शहर बसा हुआ था। तो पहले वहाँ के लोग ने सीखेंगे कोई चीज़ कि नहीं सीखेंगे। इसीलिए वहीं से हर चीज़ का उत्पत्ति ज़्यादातर बताता है कि यूनानी शब्द से लिया गया, यूनानी शब्द से लिया गया, जिसका तोड़ तोड़ का अर्थ बताया गया। डेमोस का अर्थ होता है लोग। डेमोस का अर्थ क्या होता है, लोग। और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, यानी लोगों का शासन डेमोक्रेसी कहलाता है। ठीक है, लोगों का शासन डेमोक्रेसी। शासन मीन्स क्या, मालिक, राज करना। शासन मीन्स मालिक, राज करना। ठीक है, तो लोग कहाँ राज कर रहे हैं, हम वो आप तो राज नहीं करते हैं, लेकिन राज करने वाले को हम ही लोग चुनते हैं। अगर वो गलत राज करेगा तो उसको वहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है जी, यही है लोकतंत्र। कि लोकतंत्र में जो राज है, जो मतलब पावर है, ठीक है, हम लोग के हाथ में है कि किसको पावर देना है। इससे पहले क्या रहता था, राजतंत्र रहता था, यानी कि राजाओं का शासन रहता था। किसका शासन रहता था, राजाओं का। तो राजाओं का जब शासन रहता था तो क्लास 9th में जो इंग्लिश मूवमेंट का हम लोग चैप्टर 4 या 5 जो पढ़ रहे थे, उसमें देखे थे किंगडम में था, यानी कि राज्य, साम्राज्य। राजा का क्या कर दिया था, दिन को रात बना दिया था और रात को दिन बना दिया था। ठीक है, तो जब राजा लोग के शासन था तो अपना मनमानी उन लोग करता था। कोई भी चीज अपना मनमानी, कोई भी चीज अपना मनमानी करता था। समस्या क्या था ने, कि अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है, राजा के बाद उसका रिश्तेदार ही राजा बनेगा, या बेटा बने या भाई बने या उसकी वाइफ बने या उसका राजा का बहन बने, वही शासन का मालिक हो सकता था, राज्य का मालिक हो सकता था, दूसरा कोई नहीं। लेकिन लोकतंत्र जस्ट इससे परे है, उल्टा है। जिस तरह से राजतंत्र में है, जस्ट इसका उल्टा है। तो क्या है राजतंत्र में और आगे, सॉरी लोकतंत्र में क्या और आगे देखते हैं। लोकतंत्र
शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करती है? जनता करती है। अभी बताए ना कि जो मेन मालिक होता है उसको चुनते हम लोग हैं, उसको हम लोग चुनते हैं, ठीक है। और लेकिन इसमें जो अब्राहम लिंकन बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि लोगों की सरकार हो, लोगों द्वारा चुना हुआ हो, लोगों के लिए हो, है ना, उसको हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। और आगे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता, जब लोकतंत्र जहाँ पे है, जिस देश में लोकतंत्र है, कहीं क्या राजतंत्र भी है? जी, कुछ देशों में राजतंत्र भी है, जैसे सऊदी अरब। कहाँ? सऊदी अरब। सऊदी अरब में वहां पर राजाओं का शासन चल रहा अभी भी। वहां जो मालिक है ना, उसको प्रिंस बोला जाता है। प्रिंस मीन्स क्या होता है? राजकुमार। अभी भी है, ठीक है। तो अभी कुछ साल पहले उसका बाप था, अभी बाप बूढ़ा हो गया तो बेटा बन गया, समझ रहे हैं जी। लेकिन फिर भी वहाँ सारा व्यवस्था है, ऐसा नहीं है मतलब पहले जैसा राजा लेके नहीं है कि एकदम तलवार ले चल रहे हैं, अब मैंने तीरों कमान ले चल रहे हैं, तोप हो अथी से मार कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। सब आधुनिक हो गया, मतलब नया हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये सब क्या मामला है कि इसीलिए वहाँ टाइट है। सऊदी अरब में जो है ना, राजा के कानून है, राजा का नियम है, इसीलिए वहाँ पे टाइट कानून है। क्या टाइट कानून है? अगर चोरी करते हुए पकड़ा गए तो आपको केस, जेल, ये सब कुछ नहीं होगा, सीधे हाथ काट दिया जाता है। किसी को आप मारे हैं या कुछ गलत काम किए हैं तो सीधे बीच चौराहा पर आपको बंदूक से मरवा दिया जाएगा। वो किसके सामने? सारे लोगों को बुला करके। यहाँ तो 10 को मर्डर कर रहा है ने, बम से भी उड़ा दे रहा है पूरा, तब उसको जेल जाने में 20 साल लग रहा है। ये कोर्ट वो कोर्ट, अब जेल गईबो किया तो जल्दी बल्दी पैसा दे करके छूट गया। उतना हार्ड कानून नहीं है। आप बताइए, अगर पोखरी में किसी के दुकान से चोरी हुआ था ना जी, दुकान से चोरी अगर हो जाए तो उसको हाथ काटने देगा कभी? लेकिन वहाँ कुछ भी हो, कटेगा हाथ, फाइनल है। अगर चोरी में आप पकड़ा गए तो हाथ धो दिए, हाथ से हाथ धो दिए, हाथ से हाथ धो दिए जी। गलत करते हुए पकड़ा गए, ठीक है, तो समझिए कि मैंने हालत खराब है। जो लैला मजनू के कहानी जो था ने, वो वहीं के था, इसीलिए उसको पत्थर से मारा जा रहा है। पत्थरे से मारा जाता है या कोड़ा से, पहले के जमाना में। तो अब पत्थर और कोड़ा का टाइम है, अब तो समझ रहे हैं ना, मशीन गंज और क्या क्या, AK-47 एक के बार धड़धड़ा दिया जाएगा। पहले गर्दन भी काटा जाता था सामने, मुर्गा मुर्गी जैसा छटपटाता था, ठीक है। तो गलती किया तो क्यों ऐसा कानून है? अब यहाँ पे लड़कियों को मतलब बहुत सारा दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है इंडिया में। कुछ लड़की लोग के कोई कुछ अथी भी करता है तो उसके बाद कोर्ट कचहरी फैसला होते वो लड़की मर भी जाएगी, फिर भी ये नहीं मिलता है। और वहाँ सीधे अगर कुछ हुआ वैसा गलत काम तो सीधे उसको मतलब सीधे मौत का सजा पूरे आदमी के सामने, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगला जो है कभी जिंदगी में करेगा, कोई के गला रेता हुआ देखिएगा सामने तो कुछ सोचबो कीजिएगा ने, तो तुरंत ऊपर चढ़ जाइएगा कि ना भैया हमसे नहीं होगा, ये सब है कि नहीं है। एक को ने मराएगा, अगला बाकी सब तो सुधर जाएगा। ये वहां का शासन है। कहाँ का? सऊदी अरब का, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं है, बात समझे। लेकिन इंडिया में ये भी कहता है कि हो सकता है कि वो झूठा हो। कोई लड़की कह दे कि मान के चलिए हमारे साथ ये बदतमीजी किया है और वो नहीं किया है, अपना मतलब सिर्फ दुश्मनी निकालने के लिए बोल दे और गर्दन काटने वाला सिस्टम रहेगा तब तू बर्बाद हो जाएगा। बेचारा किया भी नहीं है, नहीं कहता खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, ठीक है। मतलब कुछ किया भी नहीं, बदतमीजी तो क्या उसके तरफ देखा भी नहीं है, ठीक है। और उसको सऊदी अरब के हिसाब से तो उसको तुरंत गर्दन कट जाएगा कि नहीं कटेगा? तो खराब भी है। तो दुनिया में हर चीज़ अच्छाई भी है और बुराई भी है, ठीक है। ये लोकतंत्र जो हमारा है वो अच्छाई है,
लेकिन इसके पीछे भी बुराई। हम लोग अगला जब पाठ पढ़ेंगे ना, अगला भाग, तो बताएंगे कि लोकतंत्र में जब अच्छाई दिखा रहे हैं यहाँ पे तो खराबी भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो लोकतंत्र की विशेषता अभी हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहला चीज है कि प्रमुख फैसले कौन लोग लेता है, जो मेन, जैसे किसी देश से युद्ध हो रहा है तो फैसला हम आप तो नहीं लीजिएगा, गोसा तो लग रहा है कि चाइना का, पाकिस्तान का बस उड़ाइए देते, लगता है ना। लेकिन आप कुछ कर सकते हैं, आप उसको फैसला लेने के लिए यहाँ पे बोल दिए हैं जिसको आप चुने हैं। ठीक है, जो भी प्रधानमंत्री हो, ठीक है, निर्वाचित नेताओं को, मतलब जो निर्वाचित होकर के चुनाव से जीत करके जाते हैं, वही उन्हीं के हाथ में फैसला लेने का अधिकार है। सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, अब पेट्रोल का दाम बढ़ाना है, ठीक है, गैस का दाम बढ़ाना है या घटाना है, घटा ना 200 घटा। हम इन तो चाहते कि भैया एकदम 200 नहीं 200 हो जाए, 200 नहीं। अगर हम लोग के हाथ में, आप लोग के हाथ में अच्छा रहता तो आप 200 कर देते कि नहीं। यहाँ तक के राशन लेके मंगनी में बांटे लगते फ्री में, जाओ सब कोई, पूरा जिसको भी गैस पर खाना नहीं बनाना वो भी बेचारा खोले चलेगा, गैस कहाँ है, गैस कहाँ, बकायल रहेगा। ठीक है, हाँ, कुछ को मन नहीं लग रहा है क्या पढ़ने में? नहीं, हमको तो ऐसा देखने में लग रहा है। दूसरा जो विशेषता है, खासियत है, विशेषता मीन्स क्या, खासियत, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है। यहाँ पर यह नहीं कहता है कोई दूसरा पार्टी कि तू तो बेईमान करके जीता है। अगर हार गया कोई, मान के चलिए बीजेपी जीत गया, कांग्रेस हार गया, तो कांग्रेस ये नहीं कहेगा कि तुम बेईमान किया है, कहेगा कि ठीक है, जनता भरोसा हम पर इस साल नहीं दिखाई है ने, फिर भी जनता जनार्दन है ने, मतलब मालिक है, जनार्दन मीन्स मालिक। ठीक है, जनता मालिक है, जनता जो चाहे वो कर सकती है, ऐसे कह के ये नहीं कहेगा। और अभी हम लोग इधर खेलते हैं तो क्या होता है, कोई अगर अति वैसा होता है और लगता है कि वो गलत हो गया खेल वगैरह में, तो क्या होता है, कहते हैं हम लोग कहते हैं क्या कि तू तो बेईमान किया है, बेईमानवा कहीं का है। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता है। चुनाव में मुकाबला एकदम जो है सो निष्पक्ष होता है, मतलब किसी के पक्ष में नहीं होता है। ठीक है, और अगला जो है, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। जो अगला जो मेन चीज है कि एक व्यक्ति के हाथ में एक वोट देने का अधिकार है ना। लेकिन एक वोट का जो एक मोल है, मतलब मोल मीन्स क्या उसको, पावर, वो अच्छे को झुका देता है। अगर कोई वोट लेने आ गया, अब कह दिए जा हटो, तुमको से हमको कोई बात नहीं करना है, तो जानते हैं वो, अगर आप टूटल चारपाई पे बैठल रहिएगा ने, तो बेचारा ला के बैठ जाएगा, क्या हुआ भैया बताओ ना, इतना नॉर्मल से बतियाएगा, उतना तुम लोग के माँ बाप भी अच्छा से नहीं बतियाएगा। ठीक है, नेताजी लोग इतना नॉर्मल से बतियाएगा कि क्या हुआ, बोलिए ना, आप बोलिए क्या कर दें आपके लिए, थोड़ा सा भूमिका बनिएगा तो चल लीजिए 5000। ठीक है, राज होता है और अधिकार का आदर होता है, मतलब कानून का राज होता है। यहाँ कोई अपना मनमानी नहीं कर सकता है। यहाँ तक के प्रधानमंत्री भी चाहेंगे कि हम अपना मन से कुछ कर दें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कानून के रूप में बंधे हुए हैं ना। तो लोकतंत्र में सिर्फ सरकार ही नहीं है, उसके साथ में कानून भी है, कानून व्यवस्था भी है। अगर प्रधानमंत्री कुछ करता है तो आप भी केस कर सकते हैं, हम भी केस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे राहुल गांधी क्या तो बोल दिए थे प्रधानमंत्री के बारे में, तो केस हो गया तो सदस्यता रद्द हो गया था। लोकसभा के सांसद थे ना भाई, केरल का वायनाड से, तो उनका सदस्यता रद्द हो गया। उतना बड़ा आदमी को केस हो गया और सदस्यता भी चला गया था। बात समझिए, तो कोई केस किया कि नहीं किया, तबे न बना। तो ये लोकतंत्र का माने एक आकर्षक चीज है कि आप बड़ा से बड़ा आदमी को भी केस कर सकते हैं और छोटा से छोटा आदमी को भी केस कर सकते हैं, है ना। बात समझिएगा, ये सब लोकतंत्र की विशेषताएं हैं, लोग का पावर है। और अगला जो है कि लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता, लोकतंत्र की तो विशेषता ये है, जो नियम बना हुआ है उसका तो विशेषता है। लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है, यहाँ पे जो सरकार है नागरिकों को क्या करता है कि भाषण देने से, अगर हम सरकार के खिलाफ, सरकार गलत बोल रहा है ना, तो सरकार के खिलाफ अगर हम कुछ बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि सरकार महंगाई बढ़ा दिया है, सरकार नौकरी नहीं दे रहा है। ठीक है, आराम से हम बोल सकते हैं, हमको कोई नहीं गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन वही राजतंत्र रहता, राजा का टाइम रहता,
ठीक है। और राजा अगर महंगाई बढ़ा देता, टैक्स ज़्यादा ले लेता, बताया ना टैक्स कैसे राजा लेता था, मतलब फसल का टैक्स लेता था, तो ज़्यादा टैक्स जब राजा लेने लगता तो आपको पावर नहीं था कि आप उसको बोल सकते थे कि ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं। अगर बोल देते तो आपको कहानी खत्म हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र में हम लोग बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो पॉइंट है, पूरी तरह से स्वतंत्रता है, मन आज़ादी। अगला जो पॉइंट है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने की व्यवस्था। यहाँ पे जो चुनाव का व्यवस्था है वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। कोई आपको नहीं कह सकता है कि ऐसा है ना कि फूले में वोट देना है चाहे हाथे में वोट देना है, कह सकता है नहीं। अब आप स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, है ना। आगे बोलता है कि राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा। ऐसा नहीं है कि मतलब अभी मोदी सरकार है, सरकार में बीजेपी का सरकार, तो वो कहे कैसा है ना कि कांग्रेस वाला कि नहीं तुम चुनाव प्रचार मत करो, है ना, ऐसा कह सकता है? आज्ञा देगा कि नहीं तुम भी करो, मतलब कुछ कोई रोक नहीं है ना, कोई रोक नहीं है। अगला क्या है, व्यापारियों को व्यापारिक संघ स्थापित करने का, मतलब जो कारोबारी लोग होता है वो लोग अपना हिसाब से सारा चीज़ मैनेज कर सकता है, ठीक है। लेकिन इतना भी नहीं, जैसे सब दाम वगैरह बढ़ाना है, क्या घाटा लग रहा है, क्या कमी है, तो संघ बना करके उन लोग मीटिंग करता है व्यापारी लोग, ठीक है, कि कितना दाम बढ़ना चाहिए। बाजार में क्या होता है, जब बाजार में जाते हैं तो अगर इधर से कोई सब्जी बेचने के लिए ले जाता है बाजार में, तो उससे पूछे कैसे सब्जी है, बोले बाजार में आओ। ये नहीं कहेगा कैसे दे रहे हैं, बोलेगा बाजार में, क्योंकि उसको पता नहीं है। जब बाजार में जाता है तो सब सब्जी वाला एक जगह होकर के एक बार सलाह करता है कि आज आलू कैसे बेचना है, प्याज कैसे बेचना है, बैगन कैसे बेचना है, ठीक है, सलाह कर लेगा उसके बाद, ठीक है। सब एक दाम रखेगा तब ने। अगर कोई आदमी 20 रुपया किलो आलू बेच रहा है, कोई आदमी 15 रुपये किलो, तो 15 रुपये वाला जगह जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है। तो अगर सब सलाह कर लिया व्यापारी लोग और उसके बाद कम में बेचने लगेगा तब, तो उसको सारे लोग मिल करके हिसाब लेंगे, भाई कि तुम क्यों वादा किया उस हिसाब से, तो उस हिसाब से क्यों नहीं बेचा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है लोकतंत्र में वो है प्रेस की पूर्ण आज़ादी। आपको प्रेस की पूर्ण आज़ादी समझ में नहीं आ रहा होगा, मतलब आप कहीं भी न्यूज़ बना सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रहा है, ठीक है, सारा चीज़ आप दिखा सकते हैं। मतलब प्रेस मीन्स न्यूज, प्रेस मीन्स चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, मोबाइल के माध्यम से हो, अखबार के माध्यम से हो, या समाचार के माध्यम से हो, किसी भी तरह से, या रेडियो, कुछ भी हो, आप न्यूज़ बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। अंग्रेज लोग प्रेस की आज़ादी को छीन लिया था। जब अंग्रेज आया था ना तो बोला कि प्रेस की आज़ादी नहीं है, आप लिख नहीं सकते हैं न्यूज़ वगैरह, और अगर लिखना भी है तो एक बार आपको हमको दिखाना पड़ेगा कि कहीं मेरे खिलाफ तो नहीं है। तब फिर बहुत अति हुआ तो प्रेस की आज़ादी मिला, तो सगर चारों तरफ लिखाया तब ने। अब महात्मा गांधी कुछ बोल रहे थे तो घड़ी कौन का 4G और 3G मोबाइल था? नहीं था। तो कैसे पता चल रहा था? गुजरात के ना महात्मा गांधी थे, तो झारखंड में कैसे पता चलता कि महात्मा गांधी क्या बोल रहे हैं? तो न्यूज़ से नहीं पता चलता था। तो पहले टीवी भी होता नहीं था, कुछ नहीं था, नहीं ना था, तो पेपर छपता था, तो ट्रेन के माध्यम से पेपर बेचाता था, चारों तरफ जिस आज बेचाता है ना। हाँ, वो अलग है कि आज गांव-गांव पेपर आ जा रहा है। पहले डाल्टनगंज में एक पेपर आता है, आपको अगर पेपर लेना तो डाल्टनगंज जाइए, ठीक है। इस तरह से बड़ा बड़ा शहर में पेपर आता था। तो उम्मीद है कि पूरी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। और जो